दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है दिन मंडे का और आज डेट है 11 मार्च 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है, रात के बज चुके हैं। आपको बता देता हूँ मैं 10:08 हो चुके हैं, 9 मिनट और रात के। और मैं पहुँच गया हूँ दोस्तों द्वारका सेक्टर 5। अभी CNG जस्ट फिल कराई है मैंने और मतलब एडवांस में ही कल का कोटा मैंने ले लिया है, क्योंकि सुबह होती है बहुत ज़्यादा दिक्कत। सुबह कई पंप खुले मिलते हैं, कई नहीं मिलते, और फिर टाइम से अगर नहीं पहुंचो तो स्कूल्स वगैरह की वैन लग जाती है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि एडवांस में ही डलवा लो और सुबह जब निकलो अपने काम पे तो बिंदास होके बिना किसी टेंशन के अपना सीधा काम करने लग लो। चाहे लंबी राइड आए, छोटी आए, कैसी भी है, लंबी राइड आ जाएगी तो उसमें भी दिक्कत नहीं होगी, हमें स्मूथली हम निकल जाएंगे। तो आज दोस्तों मॉर्निंग में निकला था, करीब मैं आज नाइट करी थी सैटरडे को, तो कल पूरे दिन रेस्ट किया था। तो हालांकि सोच रहा था नाइट कर लूँ दोबारा, पर नहीं। जब मेरे को पर्सनली कुछ काम होगा तब उस दिन नाइट करूँगा, अदरवाइज डे में ही करूँगा। क्योंकि काफ़ी मेरे सब्सक्राइबर भाइयों का भी मैसेज आया था कि महेश भाई क्या हो गया, आप नाइट क्यों कर रहे हो, मतलब आप तो डे के वो खिलाड़ी और आप नाइट में कैसे आ गए। तो दोस्तों जब कोई काम पड़ जाता है ना, तो देखिए अपना नुकसान ना हो, तो इसीलिए नाइट का थोड़ा सा सहारा लेना पड़ता है। हालांकि नाइट में उस हिसाब से काम नहीं हो पाता जिस हिसाब से डे में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल जाती है। देखिए डे में अगर आप चलाते हैं तो आपको हर एरिया से बुकिंग मिल जाती है, और नाइट में क्या है कि नाइट में आपका रात के 12 बजे तक तो ठीक है, 12 बजे तक आपके पास डिमांड रहती है, बट वो भी डिमांड आपका दिल्ली में सबसे सही रहती है। दिल्ली में आपको रात के 3 बजे भी आप करोगे तो आपको डिमांड मतलब डिमांड में रहोगे और आपके पास बुकिंग्स आना स्टार्ट होगी। और गुड़गांव, और खासकर गुड़गांव से भी निकल जाते हैं, बट नोएडा अगर फंस गए आप तो फिर दोस्तों फंस ही गए। तो आज मॉर्निंग में पहली बुकिंग ली थी मैंने सीधा आपका रैपिडो में ली थी, और रैपिडो में मैं पहुंच गया था आपका गुड़गांव। तो गुड़गांव सेक्टर 42 के लिए 450 रुपये की मैंने बुकिंग तो उठा ली, पर भाई मैं रैपिडो में तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमें रेट जो दिखाई देता है वही मिलना स्टार्ट होता है, बट नहीं दोस्तों। अब आजकल रैपिडो ने भी और ओला ने भी और ऊबर भी आप समझ लीजिए कर ही रहा है। तो क्या वाकया हुआ मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, रैपिडो में क्या है कि रैपिडो में हमें लगता है कि गाड़ी जब एक्स्ट्रा चलती है तो एक्स्ट्रा फेयर आ जाता है, बट अब क्या हो रहा है कि सेम किलोमीटर में ना कोई चेंजेस ना कुछ, और 452 रुपये दिखाया गया था और मुझे मिले 437 रुपये। तो कितने पैसे मार लिए, 15 रुपये तो कम से कम फेयर उसने रैपिडो ने मारा है, ठीक है। और प्लस दोस्तों आजकल रेटों में बड़ी गफला हो रही है, और खासकर ओला अब ऐसे मामलों में ये चीज़ दिखा रहा है। एक भाई का ही उदाहरण देता हूँ। अभी मेरे मित्र हैं भाई, वो रोहिणी साइड में रहते हैं, तो उनके साथ हुआ एयरपोर्ट टर्मिनल 3 से बुकिंग उन्होंने ली ओला में। तो ओला में अब उन्होंने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करते ही रेट उन्होंने देख नहीं पाया। कई राइडें ओला की ऐसी है जिसमें आपका रेट शो नहीं कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो बिना रेट के उन्होंने क्लिक कर दिया ग्रेटर नोएडा की, और ग्रेटर नोएडा जब देखा तो 60 किलोमीटर की डिस्टेंस थी। तो 60 किलोमीटर की बुकिंग का जब उन्होंने फेयर लिया, वहाँ पे 940 रुपये फेयर बना, जिसमें से उनको 484 रुपये दोस्तों मिले। 60 किलोमीटर में 484 रुपये प्लस 120 रुपये का टोल। तो टोटल जो फेयर मिला उनको, उनके खाते में जो मिला उनको सिर्फ 605 रुपये मिला दोस्तों। तो 60 किलोमीटर में 605 रुपये किस एंगल से ओला दे रहा है आप ये समझिए। 10 रुपये किलोमीटर भी नहीं है। अगर वो 120 का टोल नहीं मिलता तो ये 8 रुपये किलोमीटर ही पड़ती दोस्तों। तो अब आप सोचिए, गर्मी आई नहीं है, उससे पहले गर्मी के साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट ये देखने को मिल रहे हैं कि हमारा नुकसान हो रहा है। वो ड्रॉप ऑफ दोस्तों आप समझिए, वो जो ड्रॉप ऑफ है दोस्तों, तो दोस्तों एक्चुअली रास्ते में फ्रूट्स की दुकान दिख गई थी, तो बेटी ने फरमाइश की थी फ्रूट्स लेकर आने की, तो फ्रूट्स लेने लग गया था। तो हाँ दोस्तों, ये लगा लीजिए उस भाई का बिल सिर्फ 600 रुपये बना,
और 600 रुपये में आप सोचिए गर्मी में एसी भी चला के लेकर गए हैं और 2.5 घंटे में ड्रॉप ऑफ हुआ है। तो दोस्तों ऐसे उसमें कितना मतलब पैसा बचा होगा उस ड्राइवर को, आप खुद सोच सकते हैं। 2.5 घंटे में ड्रॉप किया है, 2.5 घंटे में उसकी कम से कम 200 से 250 रुपये की सीएनजी दोस्तों लग गई होगी। ठीक है, 200 की 250 की सीएनजी लगी है। और अगर टैक्स हमने यूपी का नहीं कटवा रखा था, यूपी का टैक्स भी चला गया, तो 480 रुपये जो मिले हैं उसमें अगर 250 रुपये तक की सीएनजी लग जाती है तो सिर्फ 200 रुपये 2.5 घंटे में। आप सोच के देखिए दोस्तों कितना वो पार्शियलिटी कर रही हैं इन कंपनियों को। इनका खुद का कमीशन 940 तो ले लिए, ठीक है, 940 से 340 रुपये इन्होंने कमीशन काट लिया है और ड्राइवर के बारे में कुछ नहीं सोचा जा रहा है दोस्तों। इस टाइम ऐसी हालत हो गई है कि चाहे आप रैपिडो चला लो चाहे ऊबर चला लो, फिर भी देखिए एक ये चीज़ बोलने वाली सही है कि आप ऊबर में अभी भी इंसानियत है थोड़ी बहुत। वो ओला से बेटर रेट दे रहा है, इन ड्राइव ने जो रेट ख़राब किए हैं उससे भी बेटर दे रहा है, बट ओला तो बिल्कुल ही आप ये समझ लीजिए किसी काम का नहीं है। इसीलिए यही रीज़न है दोस्तों, मैंने जब स्टार्टिंग में 2 साल चलाई थी ना ओला, उसके बाद 2 साल के बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, साइड में कर दिया था। क्यों? क्योंकि इसका सिस्टम बहुत ही बेकार है और कोई ख़ास नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये अपनी कमीशन को लेके एक्टिव रहता है और ड्राइवर के यहाँ तक कि दोस्तों आप ये सोचिए कि जो इनका कस्टमर सपोर्ट नंबर है दोस्तों, जो कस्टमर सपोर्ट नंबर हमें लगता है कि मतलब बंद रहता है, तो वो कस्टमर सपोर्ट कस्टमर के लिए चालू है दोस्तों। तो मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी किसी भाई ने बताया कि कस्टमर अगर कुछ भी इसमें रिएक्ट करता है ना तो तुरंत कस्टमर सपोर्ट से कॉल आ जाता है बैक कि सर आपने कस्टमर सपोर्ट पर क्लिक किया था, आप कोई प्रॉब्लम में हो। तो हमारे लिए कस्टमर सपोर्ट बंद है, कस्टमर के लिए कस्टमर सपोर्ट चालू है दोस्तों। ये हालत हो रखी है ओला की, सिर्फ पैसे कमाने के लिए हम ही लोग इनको खड़ा करते हैं और हम ही लोगों के से ये आप देख लीजिए कितना मतलब 60 किलोमीटर में 2.5 घंटे में ड्रॉप ऑफ हो रहा है और बचत क्या निकल के आ रही है 200 से 250 रुपये। और फिर वहाँ पर जहाँ ड्रॉप करो सुनसान लोकेशन ग्रेटर नोएडा, वहाँ से बुकिंग्स नहीं आती, तो बंदा तो दोनों तरफ से फंस गया, एयरपोर्ट से लेकर उधर गया और फिर अब वापसी वहाँ पर 2-3 घंटे खराब करेगा, तो उसमें क्या बचाया? कुछ भी नहीं बचाया और लॉस ही हुआ है। तो आजकल दोस्तों इस तरीके की धोखाधड़ी एक तरीके से समझ लीजिए ये चल रही है और खासकर ओला ये कर रहा है और रैपिडो भी कर रहा है। और ऊबर का अभी थोड़ा सा सिस्टम ये है कि रेट ऊबर में नहीं मिल रहा है। ठीक है, रेट आपने देखा होगा कि अभी बीच में इसका एक टाइमिंग था कि भाई 5 बजे से लेके 8 बजे तक ये रेट देता था। ठीक है, वो रेट भी कम कर दिया दोस्तों अब इसने। वो रेट में मतलब आप अगर 10 किलोमीटर भी चलाते थे ना तो 250 रुपये आपको फेयर मिलता था। अब तो ये हाल है कि 10 किलोमीटर आप चलाओ तो उसमें भी 150 रुपये करीब ये देता है, तो 100 रुपये कम कर दिए। अपॉर्चुनिटी की बात कर ले, अपॉर्चुनिटी की जो बुकिंग थी इसकी जिसमें इसने ब्लू स्मार्ट वाले को टक्कर दी थी, तो उसमें भी इसने स्टार्टिंग में बड़ा अच्छा फेयर खासा फेयर दिया था। ठीक है, उसके बाद जब इसका पूरा सेट हो गया, जब ड्राइवर सबको पता लग गया है कि अपॉर्चुनिटी की बुकिंग में अच्छा रेट मिल रहा है, तो इसने सीधा सीधा अपॉर्चुनिटी के भी बुकिंग्स के रेट कम कर दिए। थर्ड दोस्तों, अब देखिए ये चीज़ मैंने सुनी है या क्या है, ये आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ऐसा कुछ है क्या ऊबर में? क्योंकि मैंने यही सुना है कि कुछ एक भाई का मेरे पास फ़ोन आया था, उसने मेरे को ये बोला था कि भैया ऊबर की तरफ से क्या आपको इंटरसिटी बुकिंग मिलती है? तो मैंने कहा नहीं मिलती। तो कहता भैया एक ग्रुप है ऊबर का और ऐसे बुकिंग्स आती है और उसमें कुछ कमीशन वगैरह कुछ देनी पड़ती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा सुना तो मैंने बहुत पहले था, बट अभी ये चीज़ है हो रही है कि नहीं हो रही इसका मेरे को पता नहीं है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कि ऐसा कुछ कोई ग्रुप है जिसमें ऊबर की बुकिंग्स आप ले सकते हो इंटरसिटी की। और आपने देखा भी होगा, देखिए दोस्तों इंटरसिटी की बुकिंग्स बहुत कम हो गई है। मेरे पास काफ़ी बुकिंग्स आती थी इंटरसिटी की, वो नहीं आ रही है, और भाइयों के पास भी आती थी, किसी के पास नहीं आ रही।
तो आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों, क्या ऐसा कुछ सीन चल रहा है ऊबर में। मतलब ये भी अगर चल रहा है तो देखिए किस तरीके से फ्रॉड होने लगे हैं, और कंपनी के ही बंदे अगर ऐसा काम करेंगे तो फिर विश्वास किस पे रहेगा। तो फिलहाल ये अभी कंफर्म नहीं है, बट ऐसे सुनने में आ रहा है कि ऐसे ऐसे बुकिंग्स ग्रुप्स में डाली जाती है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है। तो रियल फैक्ट क्या है वो आपके माध्यम से ही पता चलेगा। तो अब आप भी मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। तो चलिए आज का मैं काम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। आज का मेरा काम कितना हुआ है, कोई ज़्यादा खास नहीं है, पर फिर जितना भी होता है उतना मैं कर ही देता हूँ, आपको बता देता हूँ कितना काम हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1600 कुछ रुपये का मेरा काम है आज का। इसमें मेरे को 2 टोल मिले हैं, एक हेमसिडी मिला है और एक हरियाणा का स्टेट टैक्स मिला है। तो 200 रुपये का टोल है, 1800 रुपये, और प्लस 766 रुपये की मेरी रैपिडो की बुकिंग है। 2 बुकिंग रैपिडो में करी है, तो 18 और प्लस 7 25 26 मान के चलिए 2600 रुपये तक का मेरा काम है। इसमें मैंने जो CNG फिल करवाई थी वो मैंने डलवाई थी दोस्तों, तकरीबन 400 कुछ रुपए की CNG मेरी आई थी, 430 रुपये 80 समथिंग की आई थी। और अभी मैं डलवा के आ रहा हूँ अभी आपका 367 रुपये की। तो 400 की CNG पहले की ऑलरेडी उसमें थी, तो 600-700 की CNG में अभी मेरी 350 आई है। तो CNG वैसे फिल होती है 680 650 में फिल होती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 430 की पहले की और 680 में से आप अभी 359 माइनस कर लीजिए, तो 600 वैसे 300 आप तकरीबन आप ये लगा लीजिए कि 300 रुपये तक की CNG मेरी बची हुई। 600-700 400 रुपये तक की मेरी CNG तकरीबन लग गई है दोस्तों। तो 400 की CNG इसीलिए लगी है क्योंकि अभी AC नहीं चल रहा है, और AC जब चलेगा तब आप देखना AC भी चलेगा, और फिर मतलब गर्मी की साइड इफ़ेक्ट भी हमें देखने को मिलेंगे जितनी हम अर्निंग कर लेते हैं। तो अराउंड तकरीबन आप 400 तो नहीं दोस्तों, मेरे ख्याल से ज़्यादा ही लगी है, 500 तक की CNG मेरी लग चुकी है। 400 में बहुत कम बता रहा हूँ, ठीक है। तो 500 तक की मेरी CNG लग गई है। तो आप 500 CNG के हटा लीजिए, बचेंगे 2100, और 300 रुपये निकालेंगे मेंटेनेंस, फिटनेस परमिट, इंश्योरेंस, टायर घिसने, 100 रुपये का पेट्रोल। ये 300 रुपये मैं डेली अपने उसमें से निकालता हूँ अर्निंग से। वो इसीलिए बताने के लिए कि बहुत से यूट्यूबर भाई हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि इतना काम होता है उतना काम होता है। एक्चुअल में कितना काम होता है वो सिर्फ आपको मेरी वीडियो में ही दिखाई देगा, और मैं अपनी वीडियो में आपके साथ विद प्रूफ रख देता हूँ। ये खर्चा हुआ है, ये CNG लगी, ये निकालने के बाद इतनी अर्निंग आ रही है। तो अभी 2100 रुपये 500 की CNG निकाल दी हमने, और 300 रुपये उसके निकाल दिया, 1800 रुपये की नेट अर्निंग आ रही है दोस्तों। इसमें मुझे किसी को कुछ नहीं देना क्योंकि मेरी नई गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी है पुरानी। तो गाड़ी फ्री है, मतलब आप समझ लीजिए फ्री गाड़ी में कुछ भी खर्चा नहीं है। बस खर्चा आता है तो जब चीज़ें ख़राब होती है वही निकल के आता है, तो वो महीने में निकलता ही रहता है दोस्तों, अलग खर्चा है। तो वो मैं काउंट नहीं करता, वो खर्चा निकालूंगा तो और ज़्यादा लो हो जाता है। पर डेली का जितना भी होता है उतना मैं बता दिया। 1800 रुपये की अर्निंग है टोटल, आज नेट अर्निंग है। इसमें मेरे को किसी को कुछ नहीं देना। आपकी नई गाड़ी है तो गाड़ी की EMI निकालनी पड़ेगी, और अगर ड्राइवर हायर किया हुआ है तो उसकी भी सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को कर लेते हैं यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप मेरी वीडियो फेसबुक पेज से भी देख रहे हो तो उसको भी फॉलो कर लेना। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना दोस्तों, जितना आप वीडियो शेयर करते हो उतनी मेरी वीडियो आगे पहुंचती है, उन भाइयों के पास जाती है जो जानना चाहते हैं ओला उबर में कितना काम है, कैसा काम है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं कल नेक्स्ट डे नेक्स्ट दिन पे। तब तक के लिए बाय बाय। मैं अपनी लोकेशन पे आ गया हूँ, गाड़ी पार्क कर रहा हूँ और अभी घर की तरफ जाता हूँ। तो चलिए दोस्तों मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।